नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट 2021 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। और मैथ्स के अंदर जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। दोस्तों, ये लाभ और हानि का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले दोस्तों हमने इसके पार्ट 7 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर ये नहीं देखें तो जाके जरूर देखना। रही बात आज के सेशन की दोस्तों, तो आज के सेशन के दौरान दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड जो एलिगेशन वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि गाइज आज का वीडियोस आपको बेहद पसंद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह है कि राम ने दो घड़ी 450 रुपए में खरीदी। यदि पहली घड़ी को 15% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 10% लाभ पर बेचा तथा पूरे व्यापार में राम को 12% का लाभ हो, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है गाइज, क्वेश्चन की अगर मैं आपको लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों कि राम ने दो घड़ी खरीदी, ठीक है ना, जिसका रेट दे रखा है दोस्तों 450 रुपए। और उससे दो घड़ी भी बातचीत करूं तो दोस्तों एक घड़ी पे है ना उसको 15% लाभ होता है, दूसरी घड़ी पे है ना उसको 10% लाभ पर बेचा है, ठीक है ना, दोनों को सेल कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऑल ओवर जो पूरा व्यापार हुआ है तो उस पे है ना 12% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो उसमें पूछ रहे हैं कि पहली घड़ी थी ना उसका क्रय मूल्य क्या था, उसकी लागत प्राइस क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो गाइज मैंने कहा ना जो भी आज क्वेश्चन करेंगे लगभग जो एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है ना गाइज, तो गाइस देख लेते हैं कि पहली की बात करूं तो पहली मतलब हमको पहली घड़ी पे 15% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो गाइज अगर मैं बात करूं तो 100 पे 15 का प्रॉफिट तो कहां पहुंची दोस्तों, 115 पे। ठीक है ना, तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया पहली घड़ी। ठीक है, पहली घड़ी के नीचे लिख दिया मैंने 115। ठीक है ना, मतलब 100 पे 15% का प्रॉफिट कहां पहुंची दोस्तों, 115 पे। ठीक है ना, दूसरी घड़ी की बात करो, दूसरी घड़ी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे 10 का प्रॉफिट मतलब 110। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 110। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 110। आगे की बात करो तो ऑल ओवर जो हम इनको सभी को व्यापार हो रहा है दोस्तों, वो कितना हो रहा है डियर फ्रेंड्स, हो रहा है 12% का व्यापार हो रहा है। पूरे मतलब पूरे व्यापार में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12% का हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेंटर में लिख दिया 12%, क्योंकि हमको एलिगेशन मेथड से करेंगे तो इसी टाइप से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना गाइज, तो देखिए अब हमारे पास जो ऑल ओवर जो मतलब व्यापार हुआ है 12% हो गया। 12% अर्थ कितना है दोस्तों, 100 पे 12 कितना है दोस्तों, 112 हो गया। तो मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया 112। ठीक है ना, अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंतर निकालना है। यहाँ पे एक तरफ आपके एक तरफ है दोस्तों 110 और एक बीच में कितना है दोस्तों 112। ठीक है, 110 और 112 के मध्य अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे दो अंतर है। ठीक है ना, और इसी भांति निकाल दीजिए दोस्तों 115 और 102 के 112 के मध्य जो अंतर कितना है, वो है दोस्तों हमारा 3 का। ठीक है ना, सो गाइज ऑल ओवर जो हमारे पास में जो अंतर आया है, या फिर ऐसे क्या होगी दोस्तों, एलिगेशन जो बन का है, अनुपात बन का है, वो हमारे पास में है दोस्तों 2 अनुपात कितना है दोस्तों 3। ठीक है, 2 मैंने ये वाले यहाँ पे लिख दिए, 3 मैंने यहाँ पे ये वाला ये लिख दिया। ठीक है ना, तो देखिए ऑल ओवर की बात करें तो दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए दोस्तों। दोनों अनुपात मैंने जोड़ दिया तो कितना है दोस्तों, 5 हो गया ना, 5 अनुपात लिख दिया। ठीक है ना, मैंने 5A लिख दिया। ठीक है, तो गाइस ये दोनों का आ गया, क्या आ गया दोस्तों, दोनों का आ गया। ठीक है ना, ये हमारे पास एलिगेशन के टाइप से करेंगे तो इसी टाइप से करना होगा। और ये दोनों का हमारे मान लीजिए कितना है दोस्तों, 5 अनुपात आ गया। ठीक है ना, तो हमने दोस्तों 5 अनुपात आ गया, अनुपात आ गया। तो लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि उसका अनुपात कितना है, या क्वेश्चन में हमको प्राइस दे रखी है कितनी दोस्तों, 450 में खरीदा था। लेकिन हम कह रहे हैं दोस्तों इसको है ना 5A में खरीदा, 5 अनुपात में खरीदा था। ठीक है ना, दोनों का ही योग आ रखा है। तो गाइज मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 5A बराबर, मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5A बराबर, यानी कि दोस्तों 5 अनुपात बराबर कितना होगा दोस्तों, 450। ठीक है ना, तो एक अनुपात का मान निकाल दीजिए दोस्तों, 450 के अंदर 5 का भाग दे दीजिए, तो हमारे पास में जो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों काट दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 45 से काटा तो हमारे से कट गया 9, 5 से काटा तो दोस्तों ये 45 से कट गया, 9 से कट गया, यानी कि रिजल्ट आ गया दोस्तों 90 आ गया। ठीक है ना, अब दोस्तों एक अनुपात की बात करूं तो 90 आ गया। अगर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, पहली घड़ी की लागत प्राइस क्या होगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहली घड़ी का दोस्तों अनुपात कितना है दोस्तों, 2 अनुपात है। तो देखिए 2 गुणा कर दीजिए किससे दोस्तों, आप 90 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ए अनुपात का मतलब या एक अनुपात का जो हमारे पास में प्राइस है 90 है। तो हमसे पूछा है कि 2 अनुपात का प्राइस कितना होगा, क्योंकि दोस्तों पहली घड़ी का दोस्तों ये पहली घड़ी है ना, ये उसका अनुपात 2 है। ठीक है ना, तो हम 90 से गुणा करेंगे
करेंगे तो कितना हो जाए दोस्तों 180। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है कि उस पहली घड़ी का कितना रिजल्ट होगा या पहली घड़ी का दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों 180। अगर जी यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि दूसरी घड़ी का भी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी घड़ी का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 से गुणा कर लेते हैं आप 90 से, क्योंकि एक का अनुपात कितना है दोस्तों 90, तो ऐसे गुणा करोगे तो कितना आ जाए दोस्तों, यह आ जाएगा 270, और ये हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, पहली घड़ी का ही पूछा है, उसका दोस्तों हमारे पास में 180 आ गया। ठीक है ना। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि गाइज सेशन आपको समझ में भी आ रहा है, मजे भी कर रहे हो, अच्छा भी लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी टाइप के दोस्तों और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि एकदम कोई भी आपके माइंड के अंदर डाउट नहीं रहे। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि दो वस्तुओं की लागत 1680 रुपए है। यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, तो कुल मिलाकर ना तो लाभ और ना ही हानि होगी। तो बताओ दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का दोस्तों अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर ये दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे ये है कि दो वस्तुएं हैं, उसको दोस्तों उसका लागत मूल्य यानी कि उसकी लागत कॉस्ट प्राइस है 1680 रुपए। ठीक है ना। और 1680 रुपए होने के बावजूद भी एक वस्तु को है ना हमने 12% क्या लाभ पर बेचा है, और दूसरी को हमने 16% हानि पे बेचा है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों ना तो कुछ लाभ हुआ ना ही कुछ हानि हुआ है, तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, तो बताइए कि जो पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु है उसकी लागत मूल्य क्या है, रियल मतलब प्राइस क्या है, अलग अलग निकालिए। यहाँ पे दोनों की साथ में दे रखे हैं। ठीक है ना गाइज। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो एलिगेशन लगा लीजिए, आपका एकदम चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना गाइज। सो गाइज पहले हमको मतलब पहली वस्तु की बात करूं, तो पहली वस्तु पे हमको कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 12% का लाभ हो रहा था। 12% मतलब 100 पे 12 कितने पहुंचे दोस्तों, 112। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 112। ठीक है। आगे की बात करूं तो नेक्स्ट जो है ना वस्तु, उस पे हमको कितना 16% की हानि हो रही, तो भाई 16 पे मतलब 100 पे 16 की हानि तो कहाँ होगी दोस्तों, कितना पहुंचे दोस्तों 84। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सेकंड जो वस्तु है, जो थर्ड वाला जो वस्तु है सेकंड वाली, वहां पे मैंने लिख दिया दोस्तों कितना 84। ठीक है। आगे कह रहा है ना तो कुछ लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। ठीक है ना। सो गाइज मैंने ना कुछ लाभ हुआ ना कुछ हानि हुआ, तो मैंने लिख दिया 0। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने पे लिख दिया 0। अब आगे की मैं बात करूं, आगे की बात करूं तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा का सीधा 84 है, 84 को पक्षांतर करके इधर ले आइए। ठीक है ना। इस पक्ष में ले आइए, और 112 है तो 12 का मतलब पक्षांतरण करके आप सीधा यहाँ पे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो गाइज अब मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो ए वस्तु है, ए वस्तु की बात करूं तो जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु का जो हमारे सामने कॉस्ट प्राइस आया है वो 84 आ गया। ठीक है ना। और जो सेकंड वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस आ गया दोस्तों 112। ये एलिगेशन मेथड से ऐसे ही किया जाता है। आगे की बात करूं दोस्तों, अगर जी कट रही है संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, तो दोस्तों ये इसको संख्या को 84 को अगर जी हम 14 से काटेंगे ना तो कट रही है, इसीलिए दोस्तों हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको काट सकते हैं। 84 को दोस्तों आप 14 से काट दीजिए। कितने से काट दीजिए दोस्तों, 14 से काटेंगे तो हमारे पास में आएगा दोस्तों, इधर आ गया 6, और दोस्तों इसी को भी दोस्तों हम 14 से काट दीजिए, यह आ गया दोस्तों 8। ठीक है ना। तो गाइज अब हमारे पास में दोस्तों 6 अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। ठीक है ना। इसको भी ये आगे कट रहा है तो आगे इसको भी काट दीजिए दोस्तों, ये कट रही है दोस्तों हमारे 3 से कट रही है, और ये कट रही है दोस्तों 4 से। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास में कितना है दोस्तों, 3 अनुपात कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, वो आ गया 4। तो कुल मिलाकर आ गया कितना दोस्तों, 7 अनुपात आ गया। ठीक है ना। तो गाइस दोनों वस्तुओं का जिस अकॉर्डिंग हमने माना है, दोनों वस्तुओं का वो आ गया दोस्तों क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस कह सकता हूं, वो आ गया 7 अनुपात आ गया। कुल मिलाकर हम जिस कदर हमने माना है उसका अकॉर्डिंग दोस्तों 7 अनुपात आ गया है दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितना गाइज, 1680 दे रखा है, तो मतलब 7 अनुपात बराबर दोस्तों 1680 है। ठीक है ना। 1680 तो एक अनुपात का मान निकाल लीजिए दोस्तों। एक अनुपात का मान निकालने की दोस्तों आप 1680 के अंदर आप 7 का भाग दे दीजिए। कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। और ऐसा करने पर जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा दोस्तों, अगर जो 7 का इसके अंदर भाग देंगे तो 16 की बात करूं तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 2, पीछे रह गया कितने दोस्तों, 16 पे पीछे रहेगा दोस्तों हमारे पास 2, और यहाँ पे आ गया दोस्तों 4, और यहाँ पे 0, यानी कि दोस्तों 240 आ गया। एक का बात करूं तो एक अनुपात का जो रेट आया है या एक यूनिट की जो प्राइस आई है दोस्तों, वो आ गई है 240। ठीक है ना। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या रहा है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं का अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों। ठीक है ना।
तो गाइस दोनों वस्तुओं का अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोस्तों पहली वस्तु की बात करूं तो पहली वस्तु का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 3 लिखा था, ठीक है ना। तो पहली का 3 है और दोस्तों 3 को किससे गुणा करें कि हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा, तो गाइस 3 को है ना हमको है ना 270 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक यूनिट का मान कितना है दोस्तों 270 है, माफ कीजिएगा दोस्तों एक यूनिट का मान है दोस्तों 240, और दोस्तों 3 यूनिट का मान निकालने की दोस्तों 240 से यहाँ पे गुणा कर देंगे 200, मतलब 3 गुणा 240। ऐसा करने पर जो हमारे जो सामने आएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, आपको सीधा डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 24 के कितना है दोस्तों 72 होते हैं, और यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। और सेम इसी टाइप से दोस्तों सेकंड वाली जो वस्तु है उसका भी कर लीजिए दोस्तों। सेकंड वाली वस्तु के देखिए यहाँ पे 4 अनुपात है, 4 अनुपात लिख लीजिए एक का मान, और दोस्तों एक अनुपात का कितना रेट है दोस्तों 240, तो इसको भी 240 से गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसा करने पर जो हमारे पास ऑल आउट रिजल्ट आएगा दोस्तों 24 की बात करूं तो 24 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 24 चौके 96 होते हैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जीरो, यानी कि 960। तो पहली वस्तु है हमारे पास में उसकी दोस्तों उसका जो प्राइस आया है यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस आई है उसको आ गया दोस्तों 720, और सेकंड वाली आई है दोस्तों उसकी है दोस्तों कितनी 960, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि गाइज इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप की क्वेश्चन आए तो जरूर करना है, ठीक है गाइज। चलते हैं अब हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन यह है कि राम ने 2 पुस्तक 369 रुपए में खरीदी, इनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 15% हानि पर बेच दी, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक पुस्तक का अलग अलग लागत मूल्य बताओ दोस्तों। ये भी दोस्तों एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्वेश्चन है ना मतलब हर एक स्टूडेंट के अंदर, या फिर ये कहो कि जो भी मैथ्स की प्रिपरेशन करता है उसको है ना ये दोस्तों मतलब कंफ्यूजन में डाल देता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं क्या लैंग्वेज है, क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है ये हमें पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो गाइस इस तरीके से दोस्तों किस तरीके से जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एकदम इजी वे में इसको वापस पढ़िए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज असल में हमसे क्या कह रही है, ठीक है ना गाइज। और इसके में क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा तालमेल बैठाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की अगर मैं लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि राम ने 2 पुस्तक है ना कितने में खरीदी दोस्तों, वो खरीदी थी 300 गुणसूत्र में खरीदी, ठीक है ना। अब 300 गुणसूत्र में खरीदी और एक को है ना उन्होंने 20% प्रॉफिट पे और दूसरी को दोस्तों 15% लॉस पे बेच दी, ठीक है, सेल कर दी। फिर कह रहा है कि दोनों वस्तुओं की बात करती है, दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है समान है, ठीक है ना। तो प्रत्येक पुस्तक है ना जो बुक्स हैं उसका है ना कॉस्ट प्राइस बताइए, लागत मूल्य बताइए, उसको खरीदी कितने में थी, प्रत्येक उसको अलग अलग बताना है। यहाँ पे दोस्तों दोनों का साथ में दे रखा है, ठीक है ना, दोनों का साथ में दे रखा है तो उसको अलग अलग बताना है, ठीक है ना। तो देखिए एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ गाइज, यहाँ पे देखिए आपके सामने जो आया है यहाँ कह रहा है कि दोनों वस्तुओं की बात करिए, दोनों पुस्तक हैं उसका है ना कॉस्ट सेलिंग प्राइस है ना समान है। तो गाइज सेलिंग प्राइस समान है लेकिन हमको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस लाइन का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मैं बातचीत करना चाहूँ तो जी हाँ, इसके अंदर दोस्तों कहीं पर भी यूज नहीं होगा। अभी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका है ना इस लाइन का कोई भी मतलब यूज नहीं होगा, ये सिर्फ लाइन हमको डराने के लिए दी गई है ताकि ऐसा लगे कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो, कुछ गलत करे, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों इसका दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसका हमको इस क्वेश्चन से लेना कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना गाइस। देखिए तो इसको हमने जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या है उसके अंदर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे एकदम चुटकियों में, ठीक है ना गाइज। तो गाइज देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों एक वस्तु पे बात करूं तो पहली पुस्तक है उसको मान लेता हूं, उस पहली पुस्तक पे दोस्तों हमें बताया जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 का प्रॉफिट मतलब 120 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो बार बार क्या लिखा हूं दोस्तों 100 पे दोस्तों 20 का प्रॉफिट कहां पहुंचे दोस्तों 120, ऐसा क्या लिखा हूं दोस्तों। अब तो आप समझदार हो गए ना, आपको तो सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक पे है ना दोस्तों 20% का प्रॉफिट, दूसरी की बात करूं तो दूसरी पे हमको क्या हो रही है 15% की क्या हो रही है हानि हो रही है दोस्तों। 100 पे 15% की हानि मतलब कहा कितने हुए दोस्तों 85, ठीक है ना। कितना हो गया डियर फ्रेंड्स 85 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि है ना अब कुछ भी नहीं दे रखा है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, बस ये कहा गया है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। तो बाद में हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया है कि उसका है ना पुस्तक का है ना कॉस्ट प्राइस बताइए अलग अलग। तो गाइज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसको है ना तो कुछ लाभ हुआ है ना कुछ हानि हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है। तो मैंने हानि और लाभ कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जो फर्स्ट पुस्तक है उसका दोस्तों यहाँ पे पक्षांतरण कर दी, इसका पक्षांतरण कर दीजिए 85 का, तो इधर की तरफ आ गई। और इधर की बात करूं तो दोस्तों तो जो सेकंड जो 120 है 120 को भी आप ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतरण कर दीजिए, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि दोस्तों पहली पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है दोस्तों 85, क्योंकि एलिगेशन का मेथड कर रहे हैं दोस्तों इस तरीके से। जब भी आए तो दोस्तों हमको मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस में बदलना होता है, जो सेलिंग प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस में बदलना होता है, ठीक है ना गाइज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, जो सेकंड वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 120 और फर्स्ट का कितना 85, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 85 अनुपात लिख दिया दोस्तों 120, कितना लिख दिया दोस्तों 85 अनुपात 120। क्या ये कट रहे हैं दोस्तों, इसका दोस्तों मतलब इसको काट दीजिए, ठीक ना, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए दोस्तों। इसको अगर जब मैं 85 को 5 से काटूंगा तो दोस्तों इसको काट दीजिए, ये दोस्तों कितना होगा दोस्तों 17 पंजे कितने हो गए दोस्तों 85, और इसको भी काट दीजिए दोस्तों, ये दोस्तों 24 पंजे कितना हो दोस्तों, ये होता है दोस्तों 120। तो मैंने यहाँ पे काट दिया, ठीक है। अब कुल मिलाकर दोस्तों हमारे पास में आगे नहीं कटा है, तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में जो आ जाएगा दोस्तों, इनको जोड़ लीजिए तो कितना आ गया दोस्तों 41 अनुपात आ जाए, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारे पास में जो कुल मिलाकर दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस आया है, या फिर ऐसे कहो कि दोनों की लागत मूल्य आई है, या दोस्तों दोनों वस्तुओं का खरीदने का जो मूल्य आया है वो हमारे पास में 41 अनुपात आया है, या फिर 41 यूनिट आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमको कितना दे रखा है दोस्तों 300 गुणसूत्र दे रखा है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दोस्तों 41 बराबर यानी कि 41 अनुपात बराबर कितना है दोस्तों 300 गुणसूत्र, कितना है डियर फ्रेंड्स 300 गुणसूत्र। अब दोस्तों एक का मान निकाल लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक का मान निकालने के लिए दोस्तों 300 गुणसूत्र के अंदर दोस्तों आप 41 का भाग दे दीजिए। कितने का भाग देना है दोस्तों 41 का भाग देने से, और ऐसा भाग देने पर इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में 9 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस एक यूनिट का मान आ गया दोस्तों हमारे पास में कितना 9 आ गया, ठीक है ना। एक यूनिट का मान आ गया 9। और आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दोस्तों प्रत्येक पुस्तक, जो पहली पुस्तक है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों 85 था, ठीक है। जो पहली पुस्तक है उसका कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों 85 था। आगे की बात करूं तो हमसे दोस्तों सेकंड प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस 120 था, ठीक है ना। आगे की बात करूं तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या लागत मूल्य बताइए, ठीक है ना। तो जो पहली का लागत मूल्य की बात करो तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया दोस्तों 117 है, और सेकंड वाली जो लागत मूल्य है यहाँ पे उसको मतलब ये अनुपात दे रखा है उसका 24 है, ठीक है। तो इसका मान निकाल लीजिए। पहली की बात करो तो पहली का दोस्तों यहाँ पे 17 दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 17, ठीक है ना पहली। तो गाइज पहली का 17 है, और हमारे पास में एक यूनिट का मान कितना है दोस्तों 9 है, तो इसको 17 से 9 गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 17 से 9 गुणा कर दीजिए दोस्तों, 17 9 में कितना होता है दोस्तों 153। जो पहली पुस्तक है उसका दोस्तों कॉस्ट प्राइस आ गया दोस्तों 153 रुपए, ठीक है ना 153 रुपए। और सेकंड की बात करूं तो सेकंड का भी अभी निकाल लेते हैं। जैसे सेकंड के यहाँ पे कितना अनुपात है दोस्तों, कितना यूनिट है 24 यूनिट है, देखिए 24 यूनिट है। यहाँ पे दोस्तों एक का कितना मान है दोस्तों 9। तो अगर जी बात करूं तो 24 90 की बात करूं तो हमारे पास में जो आएगा 24 90 कितना हो दोस्तों, वो होता है दोस्तों 216। कितना होता है डियर फ्रेंड्स 216, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमारा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दोनों की वस्तुओं की अलग अलग क्या आ गई दोस्तों कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। पहले की 153 और दूसरी की है 216। सो गाइज उम्मीद है कि गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही हार्ड नहीं है, इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। और पहले भी मैंने आपसे कहा था दोस्तों, इसका मेरे को बताओ कि इस लैंग्वेज की बात करो इसका कहीं यूज हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कहीं पर भी यूज नहीं आया है। सो गाइज ऐसे ही दोस्तों हमको है ना क्वेश्चन के मतलब एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं जिसकी लैंग्वेज, हमारे दोस्तों लैंग्वेज समझना जरूरी है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। ये तब समझ में आए जब जब अधिक से अधिक आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अधिक से अधिक आप है ना प्रिपरेशन करोगे, देखिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे। तो गाइज अब देखिए इस क्वेश्चन को तो मैंने पूरा कर दिया है, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता तो 117 रुपए कम मिलते, तो उसे 30% का लाभ होता, तो बताओ उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा दोस्तों। लागत मूल्य को कहते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, क्या कहते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, या फिर क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। उस वस्तु का हमसे क्या पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के बाद में हमारा दोस्तों सिर है ना घूमने लगता है, या फिर यूं कहोगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमको पढ़ के है ना, यहाँ दोस्तों हमारे माइंड में क्या आता है दोस्तों डाउट ही डाउट आते हैं कि पता नहीं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे क्या कह रही है, या फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है।
इस टाइप के क्वेश्चन की है ना हमको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, ठीक है ना। तो गाइज आज है ना आपको इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कंफर्मली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कि इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों हमको कह रहा है कि उसका वस्तु का क्या निकालना है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया दोस्तों क्रय मूल्य, ठीक है, 100 मान लिया, ठीक है ना, 100 मान लिया। और पैरा कह रहा है कि दोस्तों उस वस्तु को है ना 20% लाभ पर बेचा गया था, ठीक है ना, जो 100 की थी अब उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 20% प्रॉफिट मतलब कितना, 120 में बेचा गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन की यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, 100 की थी, 10% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा जाता दोस्तों, 90 में खरीदा जाता था। 10 का कम यानी कि 10 माइनस कर लीजिए, सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है कि दोस्तों कम में खरीदा होता तो देखिए 117 रुपए कम मिलते, यहाँ पे 117 को एकदम साइड में कर लीजिए, ठीक है, कम मिलते, उससे 30% का लाभ होता, ठीक है ना। गाइज अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि 117 रुपए कम मिलते, कम ये जब मिलेंगे जब है ना दोस्तों इस 90 वाली वस्तु को, या जो 90 है इसका 30%, 90 पे हमको 30% का लाभ होगा ना, तब जाके ये 117 रुपए कम मिलेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं दोस्तों, वापस सुनिए, इस 90 पे है ना, ये 90 इसके है ना ऊपर हमको ये 30% लाभ होगा ना, तब जाके ये 117 रुपए कम मिलेंगे, ठीक है गाइज। सो उम्मीद है कि गाइज अब जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइज इसका 90 पे है ना, 90 पे है ना 30%, यानी कि 90 का 30% निकाल देते हैं प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट होगा तो जोड़ लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे हानि होगी तो घटा लिया जाता है। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका 90 का 30% कितना दोस्तों 27 होता है, और 27 इसके अंदर जोड़ दीजिए। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा डियर फ्रेंड्स दोस्तों, 90 को और दोस्तों 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 117 आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये देखिए मैंने वापस दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 90 पे है ना 30%, देखिए 90 पे 30% प्रॉफिट होगा ना, तभी हमको है ना 117 रुपए है ना कम मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कम का जिक्र हो रहा है तो दोस्तों मैंने जब भी कहा था इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जहां पे कम अधिक जीत हार हो, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमको अंतर निकालना होता है, ठीक है ना। तो देखिए अंतर की बात करें दोस्तों, अंतर पहले हमें ना वो है ना 120 की थी, पहले कोई जो वस्तु थी 120 की थी, अब दोस्तों 120 से मतलब घटकर कहां आ गई दोस्तों, 117 पे आ गई, ठीक है ना। अब दोस्तों 100 पहले है ना 120 की थी, अब 117 पे आ गई, तो कितने की कम होगी दोस्तों, 3 की कम होगी। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिखाया गया है ना कितना, 117 रुपए की कम हो गई, ठीक है ना। कितने की दोस्तों, हमारे तो अंदर दोस्तों यहाँ पे 3 की कमी आ रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 117 रुपए की कमी आ रही है, तो 3 यूनिट बराबर कितना है दोस्तों, 117 है, ठीक है ना। 3 यूनिट बराबर कितना है दोस्तों, 117। तो एक यूनिट का मान निकाल दीजिए दोस्तों, एक यूनिट का मान निकालने के लिए दोस्तों 117 के अंदर आप 3 का भाग दे दीजिए, और ऐसा करने पर हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा डियर फ्रेंड्स वो आ जाएगा कितना दोस्तों, 940 आ जाएगा, ठीक है ना, 39 आ गया, ठीक है, 39 आ गया। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि उस वस्तु का दोस्तों लागत मूल्य क्या है दोस्तों, एक यूनिट का कितना आएगा दोस्तों, 39 आ गया। और हमने दोस्तों उसका लागत मूल्य स्टार्टिंग में कितना माना था दोस्तों, 100 माना था। तो गाइस 100 से गुणा कर दीजिए 39 को, 100 गुणा कर दीजिए 39, तो कितना होगा दोस्तों 3900, यानी कि 3900। ये हमारा आंसर आ गया, उस वस्तु का क्या आ गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है ना गाइज। सो गाइज उम्मीद है कि गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह है कि राम ने एक पेन 10% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, ठीक है ना। तो बताओ पेन का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे पेन का दोस्तों लागत प्राइस, यहाँ पे यूं कहूं दोस्तों कि उसका कॉस्ट प्राइस इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो गाइज इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको है ना 100 पे निकालना है, फटाक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हो तो दोस्तों 100 पे इसका क्रय मूल्य निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो गाइज मैंने मान लिया, इसका क्रय मूल्य की बात करूं तो पहली बार मैंने मान लिया 100, ठीक है, मैंने मान लिया 100 क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो गाइज इस पेन की बात करूं तो पेन का क्रय मूल्य मैंने माना है 100, और 100 पे दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों इस पेन को है ना 10% हानि पे बेचा जाता। तो दोस्तों हानि पे बेचा जाता दोस्तों तो कितने में बेचते हैं हम उसको, 90 रुपए में बेचते थे, ठीक है ना। 100 पे है ना दोस्तों 10 की हानि तो 90 पहुंचे, ठीक है, 90 पे आगे हम आगे की बात करते हो। आगे हमसे ये कह रहा है कि दोस्तों अगर जो ऐसा नहीं करते, यदि है ना इसे 20% कम में खरीदता होता, तो गाइज ये वस्तु है तो 100 वाली वस्तु 20% या फिर 20 में कम खरीदता तो कितने में खरीदते दोस्तों, 80 में खरीदते, 80 में खरीदते और 70 रुपए है ना हमको अधिक में बेचता।
तो है ना दोस्तों 30% का लाभ होगा, ठीक है। ये हमसे कैसा है, लेकिन दोस्तों ये 70 रुपए अधिक में हमने दोस्तों अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होगा, ठीक है ना। देखिए, तो गाइस ये 30% की बात करूं तो ये 70 रुपए हमको अधिक कब मिलेंगे या अधिक में कब बेच पाओगे, जब है ना इसको 80 पे है ना आपको 30% का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। 80 पे है ना आपको 30% का प्रॉफिट होगा, तो 80 पे 30% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो दोस्तों। अब 80 का 30% निकाल लीजिए, 80 का 30% निकालोगे तो हमारे सामने आएगा दोस्तों कितना आएगा दोस्तों 24, ठीक है ना। 24 कैसा है दोस्तों, 80 की बात करो तो 80 गुणा कर दीजिए 30 बटा लिख दीजिए 100, और ये दोस्तों जीरो जीरो कैंसिल आउट, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 8 होती है कितने दोस्तों, 8 ये 24 होते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 24, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 80 और दोस्तों 24 जोड़ोगे तो हमारे सामने जो ऑल ओवर आएगा दोस्तों, अब आएगा दोस्तों 104 आएगा, ठीक है ना। देखिए 24 की बात करो, 24 और इनको दोस्तों 24 और 80 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 104 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, 104 आ गया, ठीक है ना। दोस्तों 104 की बात करूं तो दोस्तों ये 104 आए ना, ये आने के बाद आने के देखिए ये तब आएंगे दोस्तों, 104 आएंगे ना दोस्तों, ये कह रहा है कि दोस्तों 170 तब अधिक मिलेंगे जब है ना ये 104 होगा, ठीक है ना। 100 ये 70 रुपए हमको अधिक तब मिलेंगे जब यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट है ना उसको बेचेंगे कितने में, 104 में बेचेंगे, तब हमको 70 रुपए अधिक मिलेंगे, ठीक है ना। तो गाइस अधिक की बात करूं, अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर को ही दर्शाता है, ये तो डेफिनेटली आपको सभी को पता होगा दोस्तों। पहले की बात करो तो हम उसको बेच रहे थे दोस्तों 90 पे बेच रहे थे, ठीक है ना। 90 पे बेच रहे थे, अब उसको बेच रहे हैं दोस्तों हमको 104 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों उसको बेच रहे हैं हमको इतने में दोस्तों, या फिर यूं कि दोस्तों पहले कोई वस्तु थी दोस्तों 90 की थी, अब दोस्तों आ गई दोस्तों 104 पे, तो कितने का अंतर आ गया दोस्तों, 14 का अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया, 14 का अंतर आ गया। और दोस्तों हमको है ना 14 का अंतर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों उसको 70 आ गए अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब चित्र को मतलब चबदा यहाँ पे दोस्तों चित्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा अंतर ही निकालना है दोस्तों, यहाँ पे तो अंतर निकाल दिए दोस्तों चबदा की, हमारे जो अकॉर्डिंग आया चबदा आया, लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है चित्र, ठीक है ना। तो दोस्तों एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान निकालने के लिए दोस्तों आप चित्र के अंदर दोस्तों चबदा का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे कट गया दोस्तों, चबदे पंजे कितने होते हैं चित्र, तो एक का आ गया दोस्तों मान, कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, ठीक है ना। एक का मान आ गया 5, और हमने दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, वस्तु की बात करो, पेन का है ना क्रय मूल्य बताइए, फिर लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य हमने कितना माना स्टार्टिंग में 100 माना, तो दोस्तों तो गुणा कर दीजिए 5 से, तो गुणा करने पर जो हमारे पास में आएगा दोस्तों 500 आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों पेन का क्या होगा, लागत मूल्य आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको थोड़े से बोरिंग लगते होंगे, लेकिन क्या है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम के अंदर दोस्तों देखने को मिलते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन हम है ना बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हम उसकी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। वीडियोज को दोस्तों बार बार रिवाइज कीजिए, और ताकि आपको दोस्तों आपको मतलब क्वेश्चन अधिक समझ में आएंगे। सो गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन ये है कि राम ने एक फोन उसके आरंभिक मूल्य से 20% कम में खरीदा, फिर कह रहा है दोस्तों कि उसने जितने का खरीदा उसके 30% लाभ पर बेच दिया, तो राम को फोन के आरंभिक मूल्य पर जो लाभ प्राप्त हुआ है वो बताओ दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि दोस्तों एक राम ने फोन खरीदा, फोन खरीदने के लिए दोस्तों उसने जो स्टार्टिंग का जो प्राइस था, जो आरंभिक मूल्य था उसका है ना 20% कम में खरीदा फोन है, ठीक है। बाद में हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने कम में खरीदा, तो जितने में खरीदा ना, जो कम में खरीदा ना, उसे कम में दोस्तों उसके है ना 20% में दोस्तों 30% लाभ पर बेच दिया। जितने में कम में खरीदा था, जितने में ही खरीदा था, फिर उसने 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बताओ कि दोस्तों उसने राम ने ना स्टार्टिंग में दोस्तों कितने में फोन खरीदा था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, या कि स्टार्टिंग में दोस्तों इसकी मतलब प्रॉफिट कितना होता वो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए तो गाइस देखिए आप है ना मान लीजिए कि दोस्तों इसमें है ना राम की बात करो तो उसने फोन खरीदा था आरंभिक मूल्य से दोस्तों 20% कम में खरीदा। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों आरंभिक मूल्य यानी कि स्टार्टिंग प्राइस मैंने मान लिया दोस्तों कितना दोस्तों 100 मान लिया, ठीक है ना। स्टार्टिंग जो प्राइस माना मैंने 100 मान लिया, और 100 से दोस्तों उसने कह रहा है कि 20% कम में खरीदा। सो गाइस 20% कम में खरीदा तो मतलब 20% कम का अर्थ कितना होगा दोस्तों, उसने 80 में खरीदा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है 80 में खरीदा, तो उसने खरीदा कितना, 80 में खरीदा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जितने में उसने खरीदा, तो खरीदा कितने, 80 में खरीदा, जितने में खरीदा है उसने 30% लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। तो गाइस 80 का 30% कितना होता है, इसमें इसने बेच दिया है, तो 80 का 30% निकाल दिया दोस्तों। 80 का 30% होता है दोस्तों 24, ठीक है ना। 80 का कोई प्रोडक्ट था, उसने है ना दोस्तों 24 एक्स्ट्रा में बेच दिया, मतलब 24 लाभ कमा कर बेच दिया।
80 का कोई वस्तु था दोस्तों, उसने 24 मतलब पैसे अपने अंदर मतलब पैसे कमा कर या फिर 24 रुपए का लाभ कमा कर बेच दिया। तो उसने बेचा कितने में दोस्तों? पहले तो था हमारे पास 80 का था, और दोस्तों अब हमारे को एक और 24 का लाभ हो गया, तो कुल मिलाकर कितना हो गया दोस्तों? कुल मिलाकर हो गया दोस्तों 104। ठीक है ना, इनको जोड़ेंगे तो देखिए अब कुल मिलाकर दोस्तों 104 हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है, तो राम को फोन के आरंभिक मूल्य से जो लाभ प्राप्त हुआ है वो बताओ दोस्तों। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि सबसे पहले उसका आरंभिक रेट कितना था, ये आरंभिक उसकी दोस्तों जो प्रॉफिट हो रहा था कितना माना दोस्तों? हमने 100 माना, 100 माना। अब कितना हो रहा है दोस्तों? उसको कितना हो रहा है? 104 का हो रहा है। तो दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? 100 से 104 पहुंचे, कितना का हो गया दोस्तों? ये हो गया 4 का। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर दोस्तों उसका जो स्टार्टिंग की बात करूं तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 4% का प्रॉफिट हो रहा है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, सो गाइज यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो दोस्तों दूसरा, जैसे कि हम हर बार करते हैं उसी मेथड से करना चाहते हो तो वो भी मेथड लगा लीजिए दोस्तों। जैसे कि देखिए पहले दोस्तों उसकी मतलब कितना दोस्तों हमको कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे दोनों का अंतर आ रहा है दोस्तों, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पे हो रहा है? 100 पे हो रहा है। तो 100% पे कितना होगा? प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 से गुणा कर दे, 100 से गुणा कर दे, ये 100 से 100 तो अपने आप ही कट जाता है। तो कुल मिलाकर कैसे भी करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज का अकॉर्डिंग आंसर उसी टाइप से आएगा, वो हमारा आंसर आ रखा है दोस्तों 4%। कितना आ रखा है डियर फ्रेंड्स? 4%। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार 25% हानि पाई जाती है, तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? ये भी दोस्तों एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है दोस्तों, है ना, विक्रय मूल्य के आधार पर किसी जो है ना उसकी गणना की गई, तो अब हमको 25% की हानि हुई है। किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग गणना की गई दोस्तों? ये विक्रय मूल्य के अनुसार दोस्तों हमको 25% की हानि हो रही है। तो बताओ, हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्रय मूल्य के आधार पर दोस्तों हमको कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य के अनुसार तो दोस्तों हमको दे रखे हैं दोस्तों कितने की दोस्तों? 25% की हानि दे रखी है। ठीक है ना गाइज, तो गाइज इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले है ना विक्रय मूल्य को पकड़ लीजिए दोस्तों। विक्रय मूल्य को मान लीजिए कि विक्रय मूल्य का दोस्तों कितना है दोस्तों? 100। कितना है डियर फ्रेंड? 100 मान लीजिए। ठीक है ना, विक्रय मूल्य। तो गाइज विक्रय मूल्य हमारे पास में बेचने के बाद में दोस्तों विक्रय मूल्य होता है बेचने वाले को, उसका मान दे रखा है दोस्तों हमको 100 दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों 25 की हानि हो रही है, 25 की हानि हो रही है। तो उसका सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस हमको 100 दे रखा है, तो उसका विक्रय क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? क्रय मूल्य की बात करूं तो कितना होगा दोस्तों? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों आप है ना ऐसे ही भी कर सकते हैं। 100 प्लस कितना 25 दे रखा है, तो कितना होगा दोस्तों? 100 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो गया? ये 125 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 125। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, 125 की वस्तु है, वहां पे दोस्तों हमको ना 25 की हानि हो रही है, तभी तो जाके हमको उसको मतलब सेल करेंगे, बेच पाएंगे कितने में? 100 पे। और यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है दोस्तों? 100 ही दे रखा है। ठीक है ना, हमने मान के रखा है। ठीक है, वरना दोस्तों ऐसा भी नहीं करते, तो अगर जो हम सीधा डायरेक्टली भी कर सकते दोस्तों। यहाँ पे 100 था हमारे पास में, जो विक्रय मूल्य हमने 100 मान के रखा था, 100 पे दोस्तों हमको 25 की हानि हो रखी थी। तो गाइज हमको दोस्तों मानना था कितना? विक्रय मूल्य जो मानना था 125 मान लेना था, यहाँ पे जोड़ना भी नहीं था। अगर ये मान सकते तो सीधा मान सकते थे, लेकिन हमको जो सीधा ऐसा मतलब निकाल भी लिया है। कैसे भी करो दोस्तों, हमारे सामने जो क्रय मूल्य आएगा वो 125 आएगा। ठीक है ना, 125 को अगर जो इसको लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो अगर जो कोई वस्तु थी हमारे पास में 125 रुपए की थी, वहां पे हमको है ना 25% का घाटा हो गया। ठीक है ना, 25% का क्या होगा दोस्तों? लॉस हो गया। तो दोस्तों उस वस्तु को कितने में बेचेंगे? अगर जो 100 की वस्तु पे दोस्तों हमको 25 की दोस्तों हानि हो रही थी, उसको वस्तु को बेचेंगे 100 पे बेचेंगे ना। तो गाइस 100 पे हमारा यहाँ पे दोस्तों क्रय मूल्य है वो 125 है, और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? वो है हमारे सामने दोस्तों 100 रुपए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों क्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना कीजिए। हानि का कितना दे रखा है दोस्तों? यहाँ पे हानि 25 की हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य के आधार पर उसको निकालना है हानि को। ठीक है ना, तो देखिए 25 यहाँ पे हानि लिख दिया मैंने। अब दोस्तों किसके आधार पर निकालनी है दोस्तों? क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? यहाँ पे 125 हमसे यही कह रहे हैं कि क्रय मूल्य के आधार पर निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रय मूल्य नीचे लिख दिया, और प्रतिशत निकालने तो 100 से गुणा कर दिया। इसको कैंसल आउट करेंगे दोस्तों 25 से, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पे आ गया दोस्तों 5। और 1/5 का अर्थ कितना होता है डियर फ्रेंड्स? होता है हमारा 20%।
ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर जो क्रय मूल्य के आधार पर जो हानि होगी ना, क्रय मूल्य के आधार पर हानि होगी 20% की होगी, और जो विक्रय मूल्य के आधार पर हमको हानि हो रही है वो हो रही है दोस्तों 25% हानि हो रही है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। चलते हैं दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताओ दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों अगर जे किसी वस्तु का क्रय मूल्य के आधार पर दोस्तों हमको है ना, ये क्रय मूल्य पर तो जो हमको है ना 20% प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट दिखाई गया है, लेकिन है ना उसको विक्रय मूल्य पर हमको कितना लाभ होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है दोस्तों क्रय मूल्य पर हमको है ना 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। सो गाइस क्रय मूल्य पर हो रहा है, सबसे पहले मान लीजिए हम क्रय मूल्य पे हो रहा है, तो क्रय मूल्य का मान लीजिए दोस्तों हमने 100 मान लिया, ठीक है ना। तो मान लिया अब 100 पे है ना कितने का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 100 पे 20 का प्रॉफिट कहां पहुंचे दोस्तों 120, यानी कि दोस्तों उसका विक्रय मूल्य होगा वो हमारा होगा 120, ठीक है, विक्रय मूल्य होगा 120। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं जो लाभ प्रतिशत निकालना है ना वो क्रय विक्रय मूल्य के ऊपर निकालना है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो लाभ कितना है दोस्तों 20, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों बट्टा में लिख दीजिए 120। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्वेश्चन के हमें जितने भी क्वेश्चन किए हैं जो हम लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकाल लेते, कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेते या फिर क्रय मूल्य पे निकाल लेते, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमसे क्वेश्चन में दोस्तों स्पेशली पूछा गया है कि विक्रय मूल्य पर ही विक्रय मूल्य के आधार पर हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ कितना है दोस्तों 20 का लाभ है और हमको जो विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों वो हमारा 120 का है, इसीलिए दोस्तों इस टाइप से हम कर रहे हैं। और रही अब प्रतिशत पूछा है तो गुणा कर दीजिए दोस्तों आप 100 से, और यहाँ से दोस्तों काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 20 से काटेगा तो एक आगे दोस्तों, इसको काटेंगे तो 20 को काटेगा तो ये आ गया 6। कुल मिलाकर जैसे हमारे सामने आया दोस्तों, हमारे सामने आएगा दोस्तों यहाँ पे 1/6 गुणा आगे दोस्तों कितना 100। और आगे की बात करूं दोस्तों 1/6 का अर्थ कितना होता है दोस्तों 16 से 2/3 होता है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। ये आंसर किस तरीके से है दोस्तों, विक्रय मूल्य के आधार पर दोस्तों हमको लाभ हो रहा है, ये हमारा लाभ, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना गाइज। तो गाइज आज के सेशन को गाइज यहीं पे हम एंड करेंगे। उम्मीद करूंगा गाइज आज के जितने भी सेशन थे, सेशन के अंदर जो भी हमारे क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से थोड़े से लैंग्वेज इसकी टिपिकल थी, लेकिन आपको बहुत ही मजा आया होगा दोस्तों, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर जी इसके वीडियोस के दौरान आपको कोई भी डाउट आए डियर फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम सब मिलकर इसका मतलब सॉल्यूशन ढूंढ पाए, जो भी आपके माइंड में डाउट आए तो, ठीक है गाइज। सो गाइज आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, फिर मिलूंगा दोस्तों एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।